और माताओं, देखो ना किसकी आवाज है, काय की आवाज है, बंद रखो से। अच्छा, गाड़ी में एक केबल रखी उसे निकलवा। कंस जब अपनी बहन को विदा करने के लिए चला है, बहन कहती है भैया बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अरे इसकी अपनी बहन को जब विदा करने के लिए चला है माताओं, आगे आगे जब कंस राज रथ लेके चला बहन को बैठाल करके, तो देखिए कैसी थी भगवान की माया। जिस बहन को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, बहुत मानता था, 7 बहनों में सबसे छोटी थी, तो कंस बहुत प्रेम करता था अपनी बहन को, स्वयं विदा करने के लिए चल देता है। आगे देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, और बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। आकाशवाणी होने लगी है, ओए कंसराज, जिस बहन को इतने प्यार के साथ में तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। मत फूल जरा, ये फूल धूल मिल जाएगा, देवकी का 8वां बेटा होगा, मार के तुझे गिराएगा। आकाशवाणी हुई है, कंसराज भोचक का साथ देखने लगा। ये आवाज कहां से आ रही थी, ये आवाज किसकी थी?
और जो देखा सोचने लगा है कि मेरी बहन देवकी का 8वां बेटा जब मेरा काल होगा तो हम उस बहन को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 8वां बेटा आकाश से जाएगा। जब उस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे तो फल कहां से लगेंगे। तलवार उठाई और अपनी बहन के पास पहुंच गया। कहने लगा, बहन माफ करना, बहन ये जो आकाशवाणी हो रही है इसलिए हम तुम्हें जान से मारेंगे, क्योंकि तुम्हारा 8वां बेटा हमारा काल होगा। वसुदेव ने रास्ता घेरी और एक बात कही, कंस हमें एक बात बताओ, तुम्हें अपनी बहन से डर है या फिर बहन की होने वाली संतान से? कंस कहने लगा, बहनों साहब बहन से कोई डर नहीं है, डर है तो इसकी संतान से है। बोले ऐसी बात है तो हम यमुना मैया की कसम खा के कहते हैं जब तक हमारे 8 संतान पैदा नहीं हो जाती हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। भागवत श्रोताओं, बहन बहनोई को लाकर के जेल में डाला है। कंसराज फिर शासन करने लगा और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब पहले बच्चे का जन्म हुआ है तो आज देवकी रोने लगी। वसुदेव समझाने लगे, देवकी याद करो उस दिन की जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। भद्रे अरे रे वसुदेव समझाई सबर कर की दिल को डांटो। रे वसुदेव समझाई सबर कर के दिल को डांटो। जीवन के दिना हंस के जेलन में काटो। और अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, सोई है के रहे ना कोई मिटबैया। देखो रे नारी को समझ आयो है, अरे नारी को बा समझायो है। ले बेटा को गोद कंसट का पैरा बढ़ायो है। रे सुनत ही मैया रोने लगी, अरे सुनत ही मैया रोने लगी। अपने दिल की बातें तो प्रियतम से कहने लगी, ये लला बिन मैं मर जाऊंगी, बिन मैं मर जाऊंगी। बिन बेटा के जेला खाने में जी नहीं पाऊंगी। वसुदेव समझाने लगे, देवकी याद करो उस दिन की जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। और इस बच्चे को ले जाने दो। माताओं बच्चे को गोद में उठाया है, देवकी रो रही है, लेकर के चले हैं। कहने लगे हैं, हर पिता अपनी संतान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन मैं ऐसा निर्दयी पिता हूं जो आज अपनी संतान को मार डालने के लिए स्वयं लेके जा रहा हूं। रास्ता में जा रहे हैं, हृदय में ऊंच नीच विचार आ रहे हैं।
आज पीछे भीड़ ना लगा, भीड़ क्यों लगा रहे हो पीछे? बर्फ बिक रही है तो ऐसे भीड़ लगाते हैं। मोई माफ करो मेरे लाला, गयो कंस से निकली दीवारा, माफ करो मेरे यमुना की कसम उठाई, कहा बुद्धि में चले भैले लाल को, चले भैले लाल को, कंस के ढिंगा गाने लगे, चले भैले पुत्र को, चले भैले लाल को, कंस के ढिंगा जाने लगे, सूरत देखी कुंवर की, हाँ सूरत देखी लाल की, तब प्राण घबराने लगे, चले भैले पुत्र को, आज बच्चे को लेकर के गए हैं, हृदय में ऊंच नीच विचार आ रहे हैं, और जैसे ही कंस की सभा में पहुंचे, कंस ने कहा बहनोई साहब, ये लड़का पहला है ना? जवाब दिया हाँ। तो इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे तुम ले जाओ, जब 8वां पुत्र हो तब लेके आ जाना। बच्चे को लेकर के चले आए, लाकर के देवकी को दिया। देवकी अपने भैया को दुआएं देने लगी, भैया तेरी उम्र हजारों वर्ष की हो, भैया तेरे ऊपर कभी कष्ट संकट ना आए, भैया तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, दुआएं दे रही है। और तब तक बाबा नारद ने देखा कि इस पापी को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। नारद पहुंच गए, बीड़ा बजाते हुए कंस की सभा में पहुंचे। इधर आइए। जिस समय बाबा नारद जब आए हैं, कंसराज ने कहा आइए बाबा जी आओ।
बैठो। बड़े दिन बाद आए। तो बाबा नारद ने कहा कंस क्या बात है, इतने दिन हो गए और आपके बहन बहनोई जेल में है, कोई बालक हुआ? बोले हाँ, थोड़ी देर पहले वसुदेव लेके आए थे, लेकिन बाबा जी पहला बच्चा था तो मैंने मना कर दिया, इसे आप ले जाओ, जब 8 माह हो तब लेके आ जाना। नारद कहने लगे इसका मतलब है कंसराज, इसका मतलब है लगता है कि मौत आ गई। और जो कंस ने सुना कि मौत आ गई, गद्दी से उछल के कूद पड़ा, बाबा जी किधर से आई मौत? बोले कंसराज दिखाई नहीं देती, तुम राजा हो इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। एक काम करो, एक फूल लो। फूल हाथ में ले लिया और एक गिनो, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? अब 8 से उल्टा गिन लो, उल्टा गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? अब 5 से गिनो। जैसे इस फूल की हर पंखुड़ी 8वीं है, ठीक उसी प्रकार देवकी का हर बच्चा 8वां है। कंस कहने लगा बाबा जी तुमने तो बुद्धि के किवाड़ खोल दिए, नहीं मैं तो मारे जाते। और बाबा जी मैंने न जाने कितने महात्मा कटवा दिए, न जाने कितने महात्मा मरवा दिए, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, और सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मेरे हित की बात करते। कंस वहां से चला, बहन की गोद से बच्चे को छीन लिया। बहन कहने लगी भैया अभी तो तुमने छोड़ दिया था। बोले छोड़ नहीं दिया था, तब छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। बच्चे को गोद में लिया, चट्टान से ले जाके पटक दिया, मार दिया। और भागवत श्रोताओं एक नहीं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित, देवकी के 6 बालक ऐसे ही मार दिए, और साथ में बच्चे को जो वसुदेव की बड़ी पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में योग माया के द्वारा पहुंचा दिया गया, और ये कह दिया गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में खुद भगवान चले हैं। तो देखिए कंस को जब पता चला 8वां गर्भ है, तो कंस ने सब लोगों से कहा देखिए जितने भी सिपाही हैं हमारी बात पे ध्यान दीजिए, एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगा दो, और हमारी बहन को 1-1 महीने की रोटियां पानी में सड़ा करके दो, जिससे हमारा काल बलवान पैदा न हो। वही हुआ, 1-1 पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगाए हैं, और बहन को पानी में रोटियां सड़ा करके देने लगा। भागवत श्रोताओं कैसी थी भगवान की माया। वसुदेव और देवकी जिस जेल में हैं, जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है, और ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान में कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे फाटक के पहरा वालों पे और बेहोशी आती जाती है। अब देर ना लगाओ, बच्चे को ले आओ, ले आइए। फाटक के पहरा बालों पे
काटी जाती है, पूरब में दिशा राजपथ की, दक्षिण ओर निकलती आती है। जल की एक दीवार चमकने लगी है। बस देव और देव की भौचक्के से दिखने लगी। ये क्या हो गया? हम जेल से स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के जेल में आ गया? भगवान की तस्वीर दिखाई देने लगी। तो बस देव देवकी ने कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? भगवान कहने लगे, मैं तुमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। एक काम करना, तुम हमें गोकुल में पहुंचा देना। थोड़ी देर के बाद में भगवान बालक का रूप लेकर के और देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब क्या देखा है, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट करके अपने आप गिर गईं। सोच रहे हैं बच्चे को कैसे लेके जाऊं। तो आज बच्चे को उठाया है और सूप पे लिटा करके जब चले हैं, नहीं बाद में बोला, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी है अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल, अजब कमाल, जायो देवकी ने लाल देखो जलन में रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे। एक काम करो भैया, इस जो आप जिसमें लेके आए हो इस गोद में ले लीजिए, गोद में, ऊपर सर पर मत रखो, बच्चे को गोद में ले लो आराम से, गोद में। हाँ, और कोई कुछ फेंकना नहीं बच्चे के ऊपर। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। जो लोग भगवान के लिए कुछ भेंट करने के लिए लाए हैं वो भेंट करें आराम से। बेटा तू धर के छपरिया में, छपरिया में, भादों की रात अंधेरिया में, भादों की अंधेरिया में। बेटा तू धर के छपरिया में, छपरिया में, भादों की रात अंधेरिया में, भादों की रात अंधेरिया में। ओ बेटा तू धर के छपरिया में, छपरिया में, भादों की रात अंधेरिया में, ओ भादों की रात अंधेरिया में। आवे घुमड़ी घुमड़ी के घटा उठी है, घुमड़ी घुमड़ी के घटा उठी है। बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया, जो खड़े हैं बैठ जाओ, बाद बाकी लोग, हाँ अच्छा नहीं लगता ऐसे। आवे घुमड़ी घुमड़ी के घटा उठी है,
की रात अंधेरिया में, भादों की रात अंधेरिया में, कौन होती उजिया में, उजिया में, भादों की रात अंधेरिया में, आए भादों की रात अंधेरिया हुआ ऐसा बच्चे को लेकर के चले हैं। यमुना ने देखा, चढ़ आई जमुना, अरे चढ़ आई जमुना, आबत 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 देख